नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की बात। स्वागत है आपका आईबीसी ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क पर। आज बात करेंगे बुलडोज़र कार्रवाई पर, जो कल सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद पूरे देश में जो लिबरल गैंग है और जो बुलडोज़र कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, उनमें बहुत सारी गलतफहमियां बसी हुई हैं। उसको आज इस वीडियो के माध्यम से दूर कर देते हैं, क्योंकि दूर करना ज़रूरी है। क्योंकि जो नेशनल मीडिया और जो कांग्रेस समर्थित मीडिया है, वो बहुत सारे मतलब डाउट क्रिएट कर रहा है। लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली कहा क्या है और करना क्या है। तो कई लोग ये बोल रहे हैं कि अरे सुप्रीम कोर्ट से ये लोग सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, स्टे लगा दिया है और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन अंदर की बात कुछ अलग है। अंदर की बात ये है कि जो अतिक्रमण जो सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण किए हुए हैं, उनके लिए उन्होंने एक लाइन यूज़ की है, वो मैं आज बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको ये कंटेंट और ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुंचाइएगा ज़रूर, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन आम आदमी तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ और क्या क्या उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, इस बारे में मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट की पूरी एक लाइन पढ़ देता हूं, जिससे कि ये ना रहे कि आपने अपने शब्दों में बोल दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं गवई साहब, जस्टिस गवई साहब। उन्होंने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है। अवैध निर्माण हिंदू या मुस्लिम, कार्रवाई सभी पर होनी चाहिए। देखिए, इस लाइन को आप नोट कर लीजिए कि जो लोग ये दिवाली मना रहे हैं कि अरे भाई सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग गया है, कुछ नहीं होगा, वो जो लोग अतिक्रमण सरकारी ज़मीनों पर किए हैं, उनकी ये बात हो रही है। ये उनकी बात नहीं हो रही है कि जो कोई क्राइम करता है और उसने अपनी ज़मीन पर लीगल तरीके से अपनी ज़मीन खरीद कर और मकान बनवा रखा है, पत्नी के नाम से मकान है या पिताजी के नाम से मकान है, उस पर कुछ अलग कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जा है, नगर निगम की सरकारी ज़मीनों पर, वन विभाग की, ठीक है, उन पर जो कब्जा है उसके बारे में उन्होंने अलग कुछ कहा है। तो मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा, जिससे कि ये आपके दिमाग में डाउट ना रहे कि नहीं, उन्होंने स्टे सारी चीज़ों पे लगाया हुआ है। तो जस्टिस गवाई साहब बोलते हैं कि अवैध निर्माण हिंदू हो या मुस्लिम, कार्रवाई सभी पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों पक्ष मौजूद थे, उनके सामने। इस पर तुषार मेहता, जो सरकार की तरफ से वकील थे, सॉलिसिटर जनरल, जो उन्होंने क्या कहा कि यही होना चाहिए कि धर्म देखकर किसी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और सभी के लिए कानून समान है। तो हिंदू या मुस्लिम, अगर वो सरकारी ज़मीन पर इंक्रोचमेंट किए हुए, अतिक्रमण किए हुए हैं, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क हो या जल निकाय, मतलब जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वो, रेल पटरियाँ, ध्यान दीजिएगा, जो 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 उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा हुआ है कि रेल पटरियाँ हो, उन पर किसी भी तरीके का धार्मिक ढांचा हो या अवैध कब्जा हो, वो हटाना चाहिए। आप समझिए, सरकार जो ये कर रही है गुजरात में, जैसे आपने देखा सैटरडे वाले दिन, शनिवार वाले दिन, कि देश की सबसे बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई गुजरात में हुई और गुजरात की बीजेपी सरकार ने योगी को भी पीछे कर दिया। मैं अब लास्ट में आपको बताऊंगा कि गुजरात में किस तरीके का देश का सबसे बड़ा बुलडोज़र एक्शन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना जो है इंटरप्रिटेशन दे दिया कि भाई सरकारी ज़मीन पे कोई कब्जा है या नगर निगम या सरकार पे, नगर निगम की ज़मीन पे कोई मज़ार या मंदिर या कुछ भी बना हुआ है, उसको हटाना सरकार की जिम्मेदारी है और वो हटा सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर या स्टे काम नहीं करेगा। याचिकाकर्ता जो थे, उनके जो वकील हैं सीयू सिंह,
वो क्या कहते हैं ये भी आपको सोचना बहुत मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। वो कहते हैं, मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ एफआईआर होने के बाद अचानक बाबा के बुलडोज़र पहुँच गए। असम और गुजरात में तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद या निर्देश के बाद, इंटरप्रिटेशन के बाद बुलडोज़र चलाया गया, ये उनका कहना है। याचिकाकर्ता जिन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की थी, उनका ये कहना है कि इस तरह की कार्रवाई हुई कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोल रहा है और वहाँ कार्रवाई चल रही है। ये कहना है याचिकाकर्ता के वकील का। इसके बाद जस्टिस गवई कहते हैं कि हम कोई ऐसा आदेश नहीं देना चाहते जिससे कि अतिक्रमणकारियों को लाभ हो या उन्हें मदद मिले। देखिए, बार बार याचिकाकर्ता जो बोल रहा था, सीओ सिंह जो याचिकाकर्ताओं के साथ जो वकील थे, वो बार बार ये बोल रहे थे कि सर कुछ आप ऐसा एसओपी बना दीजिए, व्यवस्था दीजिए जिससे कि उन लोगों को कोर्ट आकर स्टे लेने की एक। तो तुषार मेहता ने कहा कि सर माय लॉर्ड, अगर आप इस तरह की कोई व्यवस्था दे देते हैं तो ये जो सरकारी ज़मीनें हैं इनको खाली कराना मुश्किल पड़ जाएगा और आपका जो ये एसओपी होगा ये कानून के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि नगर निगम या कोई भी सरकारी ज़मीन को खाली कराने के लिए जो एक व्यवस्था दी गई है कानून में, उसके ख़िलाफ़ होगा ये। अभी जितने भी ये इंक्रोचमेंट हटाए जा रहे हैं, कानून के नोटिस, जो एक पहली प्रक्रिया है, नोटिस देने के बाद ही हटाए जा रहे हैं। सीयू सिंह एक और अच्छी बात बताते हैं कि गणेश पांडाल पर पथराव हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो तुरंत बुलडोज़र पहुंच जाते हैं। यूपी में जावेद मोहम्मद का घर उसकी पत्नी के नाम से था और जावेद पर भीड़ पर हिंसा का आरोप था, यानी भीड़ पर जो है वो हिंसा करने का आरोपी था जावेद मोहम्मद, और उसके घर को जमींदोज कर दिया जाता है। और ये भी कहा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अभी चुनाव में 2024 में आपने देखा होगा कि योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने पूरे चुनाव में बाबा योगी के नाम से चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीते भी। बुलडोज़र बाबा के, पूरे देश में बुलडोज़र बाबा के नाम से वो मशहूर हो गए। इसके बाद गुजरात की बात करते हैं। तो आपने इन दोनों चीज़ों को समझा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी ज़मीन पर अगर कोई कब्जा है तो उसमें ये आदेश या स्टे काम नहीं करेगा, सरकारें स्वतंत्र हैं, आप बुलडोज़र एक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं देख रहा था कितने जो कांग्रेस के पाले हुए जो लोग हैं, ठीक है, वो किस तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि अरे स्टे, सुप्रीम कोर्ट से जीत मिल गई, स्टे कर दिया। कोई स्टे नहीं है। ये स्टे सिर्फ उनके लिए जो क्राइम करते हैं और जिनके घरों को तोड़ा जा रहा था नोटिस देके, ठीक है, उनके लिए कि उनको स्टे दे दिया गया है कि उनको अगर तोड़ना है तो सुप्रीम कोर्ट से आपको उसका परमिशन लेना पड़ेगा अभी प्रेजेंट टाइम में, जब तक ये कार्रवाई चल रही है। सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जा है वो तोड़ा जाएगा, वो बाबा का बुलडोज़र वैसे ही काम करेगा जैसे पहले करता रहा है और कर भी रहा है। गुजरात के बारे में आपको बताता हूँ कि गुजरात में जो अभी 2 दिन पहले वहाँ पर कार्रवाई हुई, देश की सबसे बड़ी कार्रवाई, मतलब ऐसी होड़ लगी हुई है कि कौन पर सबसे ज़्यादा जो है मकान तोड़ सकता है। सोमनाथ मंदिर के बगल में पूरा एक मतलब 15 हेक्टेयर ज़मीन थी, 15 हेक्टेयर, आप समझ रहे हैं, उसकी कीमत थी 60 करोड़ रुपए। अब आप समझिए, फ्री की ज़मीन मिल जाए आपको, सरकारी ज़मीन थी, वहाँ मस्जिद, मकबरा, उसने क्या क्या आप बना लेंगे, ठीक। उसके बाद वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए थे, वहाँ से किराया आ रहा था, ठीक। और इस तरीके से मतलब आप समझिए कि एक आदमी अपनी मेहनती कमाई से पूरा ज़मीन खरीदता है, मंदिर बनवाता है, कॉम्प्लेक्स बनवाता है, और एक ये हैं जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, अरे साहब देखो परेशान कर रहे हैं, बताइए आप। और सुप्रीम कोर्ट क्या करे? सुप्रीम कोर्ट तो कानून के आधार पे काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि चलो भाई थोड़ी सी राहत हमने आपको दे दी, लेकिन इस पे तो कानून के खिलाफ हो जाएगा, हम नहीं दे सकते। और उन्होंने कहा भैया अपना देखो जाके, आपको हटाना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। तो
15 हेक्टेयर ज़मीन पर 60 करोड़ की लागत, मतलब 60 करोड़ की इसकी कीमत थी। 52 ट्रैक्टर यूज़ हुए हैं, 52 ट्रैक्टर, 58 बुलडोज़र, मतलब बुलडोज़र सबसे ज़्यादा थे, 2 क्रेन थी, 5 ट्रक थे, 2 एम्बुलेंस, 3 फायर ब्रिगेड और 788 से ज़्यादा, 800 के आसपास पुलिस फोर्स था। देश के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा बुलडोज़र एक्शन है, क्योंकि इन्होंने किया क्या है, देश आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा इन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया, और वो 40-50 साल से वैसे ही बना के रह रहे थे, क्योंकि बीजेपी की सरकार तो देश में ज़्यादा रही नहीं है। बीजेपी की सरकारें देश में ज़्यादा नहीं रही है, इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो इतना सब लिखा पढ़ी करके देख पाएँ कि जो है 5 साल रहे, उसके बाद निकाल दिए गए, फिर 10 साल के लिए कांग्रेस आ गई। कांग्रेस ने इनको बाकायदा पाला पोसा, कब्जे करवाए। उसके बाद अब जब सरकारें चेंज हो रही हैं प्रदेशों में, तब ये निकाला जा रहा है कि अरे भाई, हिंदू तो आराम से रह रहा है, अपनी ज़मीन खरीद के रह रहा है, और एक वर्ग इस तरीके का है जो सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करके और अपना हक जताता है, उसके ऊपर गुंडागर्दी करता है, भीड़ इकट्ठी करता है कि नहीं, हम नहीं तोड़ने देंगे। आप समझिए, इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि किस तरीके से कांग्रेस ने, ये इनकी गलती नहीं है। देखिए, होता क्या है कि जब कानून होता है तो उसके हिसाब से सभी को काम करना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया कि एक वर्ग को कानून से ऊपर रख दिया कि अरे आप कुछ भी करिए, नो प्रॉब्लम। बट एक जो लोग हिंदू जिसको कह सकते हैं, उनके ऊपर सारे कानून डाल दिए कि आपको जीएसटी भी देना, आपको ये भी देना, आपको वो भी देना है। और एक वर्ग ना जीएसटी देता है और ना, अभी वही रिसेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अब धीरे 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 करके सरकार के माध्यम से जो इनका मतलब सेंट्रलाइजेशन हुआ है, तब जाके चीज़ें सुधार में आई हैं, उसका भी ये लोग विरोध करते हैं। तो आज मैंने आपको बताया किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद देश में स्थिति पैदा हुई है। बुलडोज़र एक्शन वैसे ही चलता रहेगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और सुप्रीम कोर्ट भी ये जानता है कि देश में ऐसे कई कानून हैं जिसको हम ओवर रूल नहीं कर सकते, तो करना भी नहीं चाहिए, जो ये देश हित के लिए भी नहीं है। तो आज इस सचिन की बात में मैंने आपको बुलडोज़र एक्शन के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती।